जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रहे हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया है और समय के साथ उनकी साझेदारी और मजबूत हुई है। हाल ही में रूस ने भारत को 1000 टन कोयला भेजा, जो ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। यह कोयला साइबेरिया के एक प्रमुख क्षेत्र से निकाला गया और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के माध्यम से भारत भेजा गया। INSTC एक रणनीतिक परिवहन नेटवर्क है जो रूस को ईरान और भारत से जोड़ता है और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे रूस और भारत के बीच व्यापार की गति बढ़ेगी। इस बार INSTC के माध्यम से पहली बार कोयले की आपूर्ति हुई और इसे एक ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। यह कोयला साइबेरिया से चलकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचा। वहां से इसे समुद्री मार्ग द्वारा मुंबई लाया गया। इस पूरी प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि INSTC भारत और रूस के बीच व्यापारिक संपर्क को नया आयाम देने में सक्षम है। कोयला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए रूस द्वारा भेजा गया 1000 टन कोयला न केवल एक व्यापारिक सौदा है, बल्कि दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती का भी प्रतीक है। रूस पहले से ही भारत को रक्षा उपकरण, तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता रहा है और अब कोयला व्यापार से इस संबंध को और मजबूती मिली है। रूस का यह कदम भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा और भारत को अपने ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने का अवसर प्रदान करेगा। भारत तेजी से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो। भारत में कोयले की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यह देश की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। हालांकि भारत में कोयला भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन देश को अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात भी करना पड़ता है। रूस के साथ यह नया व्यापार मार्ग भारत के ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत करेगा। अब यदि हम भारत के विकासशील से विकसित देश बनने की प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है, लेकिन एक विकसित देश बनने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक विकसित देश बनने के लिए कुछ प्रमुख मानदंड होते हैं, जैसे कि उच्च प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण का उच्च स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्टता, तकनीकी नवाचार और आधुनिक अवसंरचना। भारत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे अमृतकाल कहा जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, विज्ञान और नवाचार पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल क्रांति में भी बड़ा योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और देश दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप हब में से एक बन चुका है। भारत ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने हाल ही में कई आधुनिक रक्षा प्रणालियों का विकास किया है और दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने चंद्रयान मिशन और गगनयान मिशन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा नीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है और 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 50% का लक्ष्य रखा है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन रहा है। इससे भारत को न केवल ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सहायता मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी
एक विकसित देश बनने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और अब सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार कर रही है, जिससे युवा पीढ़ी को अधिक रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है, जिससे चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और स्मार्ट शहरों के विकास पर भारी निवेश किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि भारत अपनी आर्थिक विकास दर को बनाए रखता है तो आने वाले दशकों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके अलावा भारत का विनिर्माण क्षेत्र भी विस्तार कर रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया ने छोटे उद्यमियों और नए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। कृषि क्षेत्र भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इसे आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है और उन्हें नई तकनीकों से जोड़ने के लिए डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। भारत की विदेश नीति भी एक विकसित राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत अब वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। G20 की अध्यक्षता और ब्रिक्स जैसे संगठनों में भारत की भूमिका इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में व्यापक प्रगति की है और यदि यह अपनी विकास दर को बनाए रखता है तो 2047 तक एक विकसित देश बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसके लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सतत सुधार करके ही भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बन सकता है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।